नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और टीवी9 डिजिटल में आपका स्वागत है। सियासत की बात में आज चर्चा होगी कि कैसे तालिबान ने आधे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और अफगानिस्तान की फौज ने फैसला किया है कि वो अफगानिस्तान में हर जगह तैनात नहीं हो सकती है। आपको ताज्जुब होगा सुन के कि ये फैसला अफगानिस्तान की फौज ने ले लिया है और अफगानिस्तान में इस वक्त आधे हिस्से पे तालिबान का कब्जा हो गया है। ये खबर ज़्यादा पुरानी नहीं है, मैं कहूँगा कि कुछ महज चंद घंटे पुरानी ये खबर है। और ये फैसला अफगानिस्तान की फौज इसलिए ले रही है क्योंकि वहाँ जनरल मानते हैं हर इलाके को, हर घाटी को, हर रेगिस्तान को, हर मोर्चे को, हर छोटे बड़े शहर को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। अमेरिका की रैंड कॉर्पोरेशन का मानना है कि अफगानिस्तान की सेना को अपनी बैटल्स पिक करनी होगी। ये इसलिए है क्योंकि अमेरिकी सेना तो है नहीं, अमेरिकी वायुसेना भी नहीं है। अमेरिकी जो हवाई पट्टियां वहाँ से चलाते थे जिससे यूएवी उड़ता था और बम गिराता था तालिबान के ऊपर पे, वो भी ख़त्म हो गया है। और अफगानिस्तान सरकार की फ़ौज में दो दिक्कतें हैं, एक तो लोग डर के मारे छोड़ के फ़ौज को भाग रहे हैं और दूसरा जो बच रहे हैं उन पर लगातार तालिबान पाकिस्तान की मदद से हमले कर रहा है। तो अब सवाल उठता है कि अफगानिस्तान की सरकार ने फैसला क्या लिया है। मैं आपको बताता हूँ। अफगानिस्तान की सरकार ने फैसला लिया है कि बहुत छोटे शहरों को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान की सरकार ने फैसला लिया है काबुल जैसे बड़े शहर, मज़ार शरीफ जैसे बड़े शहर, जलालाबाद जैसे बड़े शहर, हेरात जैसे बड़े शहर, बामियान जैसे बड़े शहर, कांधार जैसे बड़े शहर, हेलमंद जैसे बड़े शहर, इन बड़े शहरों पर वो कोशिश करेगी कब्जा करने की, यानी उन शहरों के अंदर जो तालिबान है वो ना आए। जैसे कि आपको याद होगा स्पिन बोल्दक में जो अभी तक लड़ाई हो रही है और हिंदुस्तान के कैमरा पर्सन और फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी की जो सरेआम हत्या की, जो तालिबान ने कत्ल किया था, वो स्पिन बोल्दक यानी कांधार से मात्र 100 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के बॉर्डर पे हुआ था। तो कहने का मतलब है कि ये तय कर लिया है अफगानिस्तान सरकार ने कि बड़े शहर बचाने पड़ेंगे। उसमें एक दिक्कत यह है कि कौन से बड़े शहर होंगे। जिस तरीके से हिंदुस्तान में कहीं जाट रहते हैं, गुजर रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, राजपूत रहते हैं, दलित रहते हैं, ट्राइबल्स रहते हैं, क्रिश्चियंस रहते हैं, उसी प्रकार से अफ़गानिस्तान में कहीं पख्तून रहते हैं, हज़ाराज रहते हैं, शियाज रहते हैं, इस्माइलीज रहते हैं, उज़्बेक्स रहते हैं और ये उत्तरी और दक्षिणी अफ़गानिस्तान में अलग अलग हिस्सों में फैले हैं। तो अब ये काबुल को तय करना है किस हिस्से को बचाना है। ऐसा ना लगे कि उज़्बेक्स बोलें अच्छा पख्तून के हिस्सों पे तो लगाई फ़ौज और हमारे हिस्से को तालिबान के लिए छोड़ दिया, या इस्माइली जो शिया लोग हैं वो सोचें कि चूंकि हम शिया हैं इसलिए हमको तो तालिबान के सामने कटने के लिए छोड़ दिया और पख्तून इलाके जो सुन्नी इलाके हैं उनको आपने सुरक्षा दे दी। तो अब ये तय करना पड़ेगा कि किन किन इलाकों को सुरक्षा दी जाएगी। इसमें अफगानिस्तान की सरकार मिलिशियाज की भी मदद ले रही है, जिनको मुजाहिदीन बोला जाता था 1980 में। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि क्या क्या बचाया जाएगा, उस लिस्ट में है जितने भी नेशनल हाईवेज हैं, जितने भी स्टेट के बड़े हाईवेज हैं, जितने भी बड़े शहर हैं और भारत की बनाई गई बुनियादी व्यवस्थाओं को प्रोटेक्ट किया जाएगा। कहने का मतलब जिसमें क्या है, सलमा डैम है, काबुल के बाहर पावर स्टेशन, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, काबुल के बाहर पावर स्टेशन है, जो नहरों पर बांध बने हैं, जो स्ट्रेटेजिक स्कूल्स हैं, इन तमाम चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की ये जो फैसला है वो लिया गया। जो पावर लाइंस हैं हिंदुस्तान में लगाई हैं जलालाबाद से काबुल तक, इन सबको बचाया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि अफगानिस्तान की सरकार को लग रहा है कि अब वो छोटे शहरों में तालिबान का सामना नहीं कर सकती। लेकिन इसका एक नतीजा होगा। नतीजा ये होगा कि जो डिफेंस एम्बैंकमेंट्स होते हैं, जो पोजीशंस ऑफ होल्डिंग होती है, अफगानिस्तान सरकार को दोबारा बनानी पड़ेंगी। यानी दोबारा एम्बैंकमेंट बनेंगे, दोबारा आपको रोकने के लिए नए ब्रिज बनाने पड़ेंगे, कुछ ब्रिज आपको तोड़ने पड़ेंगे। लेकिन इसका एक साथ साथ नतीजा ये है जिसको लेके बहुत डर है अफगानिस्तान में, वो ये है कि आधी से ज़्यादा जगह लोगों को तालिबान के रूल में जीनी पड़ेगी। यानी आधी जगह औरतें स्कूल जाएंगी, आधी जगह औरतों को स्कूल जाने को नहीं मिलेगा, आधी जगह बच्चियां पढ़ पाएंगी, आधी जगह बच्चियां पढ़ नहीं पाएंगी, आधी जगह सेक्युलर स्कूल एजुकेशन होगी, आधे जो जगह हैं वहाँ केवल मदरसों में एजुकेशन होगी। तो इस तरीके से ड्यूअल रूल होने वाला है और अमेरिकन इंटेलिजेंस का ये मानना है कि 4 से 5 महीने में काबुल की सरकार गिरेगी। लेकिन
काबुल की सरकार का कहना है कि हम इतनी जल्दी नहीं गिरेंगे, और यही कारण है कि जब आधे अफगानिस्तान पे कब्जा हुआ है तब काबुल की सरकार कह रही है, जो अफगान गवर्नमेंट घनी गवर्नमेंट बोलते हैं, कि अब हम लड़ने का तरीका बदलेंगे। लेकिन अमेरिकन असेसमेंट है कि दोहा एग्रीमेंट फेल हो गया है। तालिबान केवल युद्ध के जरिए कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अगले आप ये मान के चलिए 45 से 35 दिनों के बीच में आखिरी अमेरिकन सोल्जर अफगानिस्तान छोड़ के चला जाएगा। केवल उतनी सिक्योरिटी होगी जो अमेरिकन एम्बेसी के पास होगी। और ऐसे में जब आधा अफगानिस्तान तालिबान के पास है और जब सेना तय कर चुकी है कि हम हर जगह सुरक्षा नहीं दे सकते, हम कुछ इलाके छोड़ेंगे तालिबान के लिए, तो उससे एक चीज़ तो साफ है कि भविष्य अच्छा नहीं है, सिविल वॉर की तरफ जा रहा है और लड़ाई लंबी चलेगी अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान सरकार के बीच में, जो पूरे मध्य एशिया, पूरे दक्षिण एशिया के लिए अच्छी बात नहीं है। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।